Assalamu alaikum guys, my name is Ikhlaq Yusuf Malik and welcome to my YouTube channel. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल्दी से फिर से हम बात करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाऊँगा, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। जो जावा का फाइल जो भी फाइल होता है उसका एक्सटेंशन जो होता है डॉट जावा होता है, ठीक है। तो मैंने एक फ़ाइल बना दिया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। और इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक पब्लिक क्लास बना दिया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का है जो अगर आप देख सकते हो जिसका इसका सेम नेम एज अ फाइल होना चाहिए, ठीक है। हर कोई जावा का प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन है उसका हर ज़रूरी एक क्लास होता है, ठीक है। और हर एप्लीकेशन जो क्लास बनाते हैं हम उसका एक मेन फंक्शन अगर हमें उसके एग्जीक्यूशन करना है उस क्लास के अंदर उसके अंदर इसके अंदर एक मेन फंक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं तो वो देखेंगे हम। तो उसके लिए लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद लिखते हैं वॉइड। पब्लिक क्यों लिखते हैं ताकि इसको कोई भी एक्सेस कर सकते इस फंक्शन को, अगर इसका हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें इस फंक्शन को। स्टैटिक क्यों, स्टैटिक इसलिए लिखते हैं ताकि हमें इस हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। जब हम आगे चलेंगे तो तब आपको ये चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। अभी क्या करें, अभी बस याद रखो इस सिकलटन का, बेसिक सिकलटन का जो हर जावा प्रोग्राम में हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड उस फंक्शन का मैंने बोला कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर मेन फंक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक पैरामीटर डालेंगे आर्गुमेंट्स, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन लिखा ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ये आपको हर प्रोग्राम में लिखनी है। इसके बगैर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो उस क्लास का या उस फाइल का वो रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद करना ही करना है, ठीक है। अब अगर हमें कुछ चीज़ प्रिंट करना है टर्मिनल पे तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सपोज मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड जो ही मैंने लिखा, ये जो है यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कामास में लिख दिया। यहाँ पर ये एक बेसिकली स्ट्रिंग है, सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इस कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा यहाँ पर इसको टर्मिनल पे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो हेलो वर्ल्ड है उसको उठाएगा और सीधे उस टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर आप देख सकते हो कि जब मैं इसको रन करता हूँ उसने मुझे हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड मुझे मतलब प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं सपोज मेरे को इस कंपाइलर को सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कमेंट, ठीक है। कमेंट अगर मुझे लिखना खुद के लिए, ये जो कमेंट्स होते हैं वो जो कंपाइलर है, ये जावा जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर करता है। बेसिकली यहाँ पर जब स्टार्ट होगा यहाँ से एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम का, तो ये जब भी इसको ये दो डबल मिलते हैं तो ये इसको इग्नोर करता है इस वाली लाइन को। बेसिकली ये प्रोग्राम का हिस्सा होता है कि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये क्यों लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ठीक है। हम ऊपर लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखूँगा प्रिंटस हेलो वर्ल्ड ऑन टर्मिनल, ठीक है, खुद के लिए। तो ये क्या होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कमेंट, ठीक है, कमेंट। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना होगा तो इस तरीके से लिखते हैं, पहले लिखते हैं ये स्लैश, फिर ये स्टार, फिर स्टार और इसको क्लोज करते हैं। अब कितने भी लिख सकता हूँ, जो भी मैं इसके अंदर लिखूँगा वो कमेंट माना जाएगा और वो कंपाइलर उसको बोलेगा कि भाई साहब ये कमेंट है, इसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, तो ये अब एरर दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर मुझे खुद इसको कमेंट बनाए तो इस तरीके से कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा इस वाली चीज़ को। जब भी इसको ये डबल स्लैश मिलेगा या इस तरीके का जो स्लैश स्टार फिर स्टार स्लैश ऐसे, तो इस तरीके जो भी इसके अंदर लिखूँगा वो कमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो लाइन हम लिख रहे हैं या क्यों लिख रहे हैं, या ताकि हमें पता चले कि ये जो लाइन क्या कर रहा है, खुद के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। हमारे सपोज क्या होता है जब हम बड़ी फाइलें लिखते हैं, बड़ी प्रोग्राम्स लिखते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि ये वाली चीज़ें हमने क्यों की थी, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए हम इन कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो ये था कमेंट्स के अंदर कुछ कमेंट्स के अंदर। सपोज यहाँ पर लिखूँगा मैं दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, यस।
और ये क्या है, इसको मल्टी लाइन कमेंट होता है, यहाँ पर मतलब बहुत सारी लाइन्स का कमेंट लिख सकते हो, और ये वाला एक सिंगल लाइन का कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो एक स्ट्रिंग लेता है एज एन, यहाँ पर एक और इस प्रिंट एलन का यूज़ करके इस फंक्शन का, तो वो जो क्या करता है टर्मिनल पे प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। दैट इज द सिंपलेस्ट द प्रोग्राम दैट यू कैन राइट एनीथिंग हियर। सपोज इफ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ योर इन योर नेम, या किसी का भी नाम लिख सकते हो, या कुछ भी चीज़ें प्रिंट करनी हो, यहाँ पर इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, बूलियन हो, ठीक है। यहाँ पर वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे बेसिकली डेटा टाइप्स है, डेटा स्टोर करने के लिए चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कोई सेंटेंस प्रिंट करना हो या नाम करना हो प्रिंट हो, तो इन्वर्टेड कामाज में जो भी इस फंक्शन में डालेंगे इन्वर्टेड कामाज में, वो हूबहू प्रिंट करके आएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूँगा, देखो ये जो है यहाँ पर ये इग्नोर करता है कंपाइलर, यहाँ पर इसको इग्नोर करता है, बेसिकली इसको ये हमारे लिए खुद के लिए होता है। कंपाइलर बोलता है जब भी इसको मिलता है तो ये इसको इग्नोर करता है। इसकी आप देख सकते हो यहाँ पर इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि दूसरा और एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दूँ मैं यहाँ पर, तो या जैसे कि आप देख सकते हो उसने बेसिकली जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा जब भी मुझे प्रिंट करूँगा तो वो मुझे वही प्रिंट करके देगा, ठीक है। सो दैट वाज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम दैट यू कैन एवर राइट। आप खुद से ट्राई करो कि आप छोटा सा प्रोग्राम कैसे बना, अपना नाम कैसे लिख सकते हो परमानेंट। तो क्या करना है, बेसिकली आपको एक फाइल बनाना है जिसका नाम लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड क्लास। तो फिर एक हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एक फ़ाइल बनाई मैंने। फिर मैंने क्या बनाया, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको लिखना ही लिखना है। फिर ये वाला चीज़ जो भी हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी हो टर्मिनल पे, ठीक है, टर्मिनल पे जैसे कि आप देख सकते हो उस पर, तो आपको क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर इस फंक्शन पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर जो भी आप सेंटेंस लिखो उसको, जो भी आपको प्रिंट करना है वो इन्वर्टेड कामास में लिखोगे। अब जो भी लिखोगे यहाँ पर, चाहे कुछ भी लिखोगे, वो प्रिंट होके आएगा एज इट इज़ टर्मिनल में, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैंने उसको इसने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ये बहुत ही सिंपल छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है, बट इसको सीखना ज़रूरी है। ये हमारे यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक था, जो ये सिंपलेस्ट हेलो वर्ल्ड था, ठीक है। चलो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, लाइक इस सीरीज़ के अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।